हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन किए थे और आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट कि क्या ये वही 6 स्टेप है या इसके बाद भी कुछ है। कोई बात कुछ नहीं है, हम लोग फिर से स्टेप के हिसाब से ही काम करते हैं। पहला काम यही करेंगे हम लोग। देखिए फॉर्मेट बना लिए, ये लेफ्ट साइड पेज, ये राइट साइड पेज, और देखिए फिर वही काम, ये वही फॉर्मेट है जो पिछले क्वेश्चन में करे थे पहले। देखिए एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने में, बोल रहा है कि एक्स वाई पार्टनर है और ये क्वेश्चन में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी 5:3 में पार्टनर है एक्स वाई। देखिए 5:3 में एक्स वाई पार्टनर है, जेड को एडमिशन दिया गया है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि जेड जो है इसमें एक्स 1/4 सरेंडर किया है, वाई 1/3 सरेंडर किया है। इसका हिस्सा नहीं दिया है, 1/4 और 1/3 सरेंडर किया है। एक्स अपने हिस्से का, वाई अपने हिस्से का, सरेंडर वाला केस है ये। तो सबसे पहले निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो एक्स का और वाई का, ठीक है ना। और एक्स वाई का जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो एक्स का 5/8 है और वाई का 3/8 है, इनटू कितना सरेंडर किया, 1/4 1/3, 5/32 3/24। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसा चीज़ लेते हैं जिससे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। इसको अगर 3/3 और इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15/96 हो जाएगा, 12/96 हो जाएगा, यानी 15:12, यानी 5:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब इसका न्यू रेशियो निकाल लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो x का, y का, z का, x का है 5/8, y का है 3/8। इसमें से x का सेक्रीफाइसिंग है 15/96 और इसका 12/96। माइनस करेंगे 96, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15, 45/96। इसका हो जाएगा 96, ये 36 माइनस 12, 24/96। और इस केस में हम लोग पढ़े थे दोनों को जोड़ने पर c के बराबर आ जाता था। 15/96 प्लस 12/96 दोनों जोड़ेंगे 27/96, तो 45:24:27। अब इसको अगर शॉर्टकट में हम लोग कम करें तो ये 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही मेरा NPSR हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल गया और न्यू रेशियो भी निकल गया, ठीक है ना। ये दोनों काम हो गया स्टेप 1 में। अब गुडविल कैपिटल का जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड को एडमिशन दिया गया है और बोल रहा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। यानी देखिए इस क्वेश्चन में फर्म का गुडविल दिया हुआ है और फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, 1,60,000। तो पहले जेड का शेयर निकाल लेते हैं। 1,60,000 इंटू कितना हो जाएगा, 9/32। तो ये जब निकालिएगा तो 45,000 गुडविल आएगा, जेड का हिस्सा। यहां समझना है फिर एक चीज, बोल रहा है कि जेड ब्रिंग ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बोल रहा है इसमें कैश में मात्र ये 2/5 लाया है। तो बताओ कैश में कितना नहीं लाया, नॉट इन कैश कितना है, तो 2/5 कैश में लाया, तो 3/5 कैश में नहीं लाया। तो सर इसको निकाल लीजिए, 18,000 कैश में लाया और 27,000 कैश में नहीं लाया। इसमें क्या दिक्कत है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,50,000 कैपिटल भी लाया है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं कैश है कि बैंक है। देखिए बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है, तो पहला कैपिटल लाने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1,50,000 से, पहला एंट्री हो गया। दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना कैश में लाया है, 18,000। पक्का से बता रहा है, इस क्वेश्चन में हम कोई गलती नहीं करेंगे। फिर बता रहा है अगला, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
सेक्रीफाइसिंग एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 18,000 को एक्स वाई में बांट लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 5:4 में 5 4 9 2 10,000 और 8,000। ये गुडविल को कैश में जो लाया उसका एंट्री था, ये गुडविल कैश में लाया है। अब कैश में नहीं लाया 27,000, तो याद करिए आप लोगों को पढ़ाया है, जब गुडविल कैश में नहीं लाता है तो एंट्री करते हैं जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट। और ये 27,000 और इसको 5 4 में बांटेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा और 12,000 हो जाएगा। ये गुडविल का एंट्री हम लोगों का कैश में नहीं लाने का एंट्री हो गया। ये हम लोगों का हो गया जब कैश में लाया और ये कैश में नहीं लाया, ठीक है ना। अब 2 स्टेप हो गया, ये दोनों स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा ओल्ड बैलेंस शीट के बाहर के आइटम का ट्रीटमेंट। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट के बाहर में एक तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में बता रहा है, गुडविल के बारे में बता रहा है, कैपिटल के बारे में बता रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है प्रेमाइसेस इज टू बी इंक्रीज टू 2 लाख। देखिए प्रेमाइसेस के बारे में 2 लगा हुआ है, तो प्रेमाइसेस 2 लाख 2 लगा हुआ है, यही वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखते हैं इंक्रीज है तो बढ़ रहा होगा, प्रेमाइसेस जब 2 है तो रिवैल्यूएशन में डिफरेंस वैल्यू जाता है। ओल्ड बैलेंस शीट में 150 है तो यहाँ बाय प्रेमाइसेस चला जाएगा, 150 से 2 लाख हो गया तो 50,000 रुपया। इसके बाद देखिए आपका उसी क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या है, स्टॉक बाय 5,000। स्टॉक भी 5,000 से बाय लगा हुआ है, तो स्टॉक में बाय लगा हुआ है तो यही वैल्यू रिवैल्यूएशन में चला गया। और स्टॉक बैलेंस शीट में था कितना का, 125 5 हो गया, कितना का हो गया स्टॉक, 1,30,000 का। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000। क्रेडिटर्स को एट लगा हुआ है, अगर एट लगा हुआ है तो यहाँ 60,000 चला जाएगा और डिफरेंस वैल्यू रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो क्रेडिटर्स है कितना का, 50,000 का। बोल रहा है 10,000 क्या था, तो बोल रहा है कि एक आदमी से सामान खरीदने, लिखना भूल गए, तो यहाँ 2 क्रेडिटर्स 10,000 रुपया चला जाएगा। क्रेडिटर्स का कहानी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपका अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 का, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 और लायबिलिटी में चला जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2 जगह चला जाता है, देख लीजिए बताए हुए हैं आपको, रिवैल्यूएशन की डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। प्रीपेड सैलरी है 2,000, ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, पीपी सैलरी 2,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के क्रेडिट में। इसके बाद आपका अगला आइटम क्या दिया हुआ है, अगला आइटम दिया हुआ है लायबिलिटी ऑन अकाउंट फॉर प्रोविडेंट फंड ओनली 10,000। प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में 15,000 है, बोल रहा है 10,000 ही रहेगा, तो 10,000 ही रहेगा प्रोविडेंट फंड, तो 5,000 से घट गया, फायदा हो गया, तो बाय प्रोविडेंट फंड हो जाएगा 5,000 से, ठीक है ना, फायदा है क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16,000। अब जरा सा याद कीजिए, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे ये बात, वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी दिया हुआ है 16,000 रुपया का। क्या बताए थे कि जो भी एडजस्टमेंट में है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा 16,000 रुपया, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 16,000 रुपया चला जाएगा, ये मेरा चला गया 16,000 रुपया। आगे क्या करेंगे कि अब देखेंगे दूसरा, मेरा लायबिलिटी रिजर्व है 40,000 का और क्लेम है 16, रिजर्व 40 और क्लेम 16, तो बताइए रिजर्व ज़्यादा हुआ ना 24,000 से। बोले थे जब रिजर्व ज़्यादा रहता है तो कैपिटल अकाउंट के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उस 24,000 रुपया को ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5:3 में, तो 24,000 को 5:3 में बांटेंगे, ठीक है ना, तो 15,000 और 9,000 हो गया।
इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके बाद आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ भी नहीं, मानी बैलेंस शीट के बाहर का कहानी खत्म। अब अंदर के आइटम का आते हैं। क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, हमको तो इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। दूसरा देखते हैं क्या पार्टनर का कैपिटल है क्या, हाँ है, एक्स और वाई का है 2,60,000 1,35,000। पार्टनर के कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी के नाम से 2,60,000 और 1,35,000 क्रेडिट में दिखा दिए। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम बोले हैं कि क्या कोई रिजर्व फंड पीएल है। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जिसका काम हो चुका है, और प्रोविडेंट फंड था तो उसको तो बांटते नहीं है, उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं, लायबिलिटी मानते हैं, और कोई रिजर्व फंड नहीं है। उसके अलावा जो बच गया तो इसमें बच गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का काम तो हो ही चुका है तो ख़त्म। अब एसेट्स में आते हैं, कैश या बैंक, हाँ बैंक है 29,000 का, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से चला जाएगा 29,000, ये भी हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बैंक के बाद, बैंक के बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका क्या कोई इस क्वेश्चन में पार्टनर का कैपिटल नहीं है एसेट्स में। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग कि ये पीएल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, हाँ इस क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 16,000 रुपया का। तो अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है ओल्ड पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5-3 में, 8-2 10,000 और 6,000 चला जाएगा, ये भी हो गया। इसके अलावा जो बच गया, अब बचा क्या, डेटर है, डेटर का काम हो चुका है नहीं हुआ है तो यहाँ पर एज इट इज उतार दीजिए डेटर्स। इसमें कितना का है डेटर्स, 1,80,000 का। इसके अलावा आपको स्टॉक का काम हो गया, प्रीमाइसेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज हो गया, सब कुछ हो गया, यानी ओल्ड बैलेंस शीट का भी काम हो गया। अब इस गुडविल कैपिटल का पोस्टिंग, इंट्री सही है तो पोस्टिंग सही हो जाएगा। हम क्या बताएं, सबसे पहले बैंक का पोस्टिंग कीजिए। देखिए याद कीजिए हम बताए थे प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं नहीं जाता है, उसको पहले ही कट कर दीजिएगा पेंसिल से याद रखने के लिए। अब देखिए पहले बैंक को में ले लेते हैं, बैंक डेबिट में है तो यहाँ चला जाएगा किस नाम से, टू जेड कैपिटल के नाम से चला जाएगा 1,50,000, टू जेड कैपिटल 1,50,000। देखिए हम बैंक में ले रहे हैं। फिर बैंक डेबिट है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 18,000, और कोई बैंक है नहीं है, नहीं है, नहीं है, खत्म। इसके बाद देखिए क्या है, कैपिटल ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो देखिए जेड का कैपिटल क्रेडिट में है तो यहाँ चला जाएगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1,50,000। यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, एक्स वाई क्रेडिट में है तो यहाँ चला जाएगा बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, सॉरी एक्स वाई का कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा अपोजिट नाम से, किस नाम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। कितना, एक्स में 10,000 और वाई में 8,000, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ भी एक्स वाई क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा किस नाम से, जेड करेंट अकाउंट के नाम से। एक्स के क्रेडिट में 15,000 और वाई के क्रेडिट में 9,000, 12,000 हो गया, ये भी हो गया। अब और कोई इसमें बचा, इसका हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, ये तो जाएगा नहीं, ये दोनों हो गया। सर एक ये बच गया, आप मेरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेरे किताब में आइए, उसके नोट्स के सबसे नीचे वाला नोट में आइए, एक हम नोट लिखाए हुए हैं कि यहाँ जो करेंट अकाउंट डेबिट होता है इसको नया बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देते हैं 27,000 रुपया को, यहाँ जो भी अमाउंट डेबिट होगा, यानी जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है उस अमाउंट को न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में लेके चले जाते हैं, तो ये वाला 27,000 रुपया यहाँ पर जेड्स करेंट अकाउंट के नाम से चला जाएगा 27,000। ठीक है, अब तो ये हो गया पोस्टिंग। अब तो सर बंद करेंगे, सबसे पहले इसको बंद करते हैं। हम क्या बोले, अब गलती इस बार नहीं होगा हमसे। देखिए इधर 50, 55, 2 57, 5 62,000 है, इधर 22,000 है, तो यहाँ टू प्रॉफिट हो जाएगा एक्स वाई 40,000 से 62,000, 62,000, 40,000 को बांटेंगे 5-3 में, 8 पंच 40, 25,000 और 15,000 बांट दिए। अब ये यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं
हम तो बोले थे कि अब गलती नहीं होगा, पिछले बार यहाँ पर नहीं लिए थे इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। 25,000 और 15,000 ये हो गया सर। इसके बाद आपका क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे और बैलेंस शीट में चला जाएगा बैलेंस। तो इसको बंद करते हैं 2,60,000, 2,75,000, 2,85,000, 2,85,000 और 15,000, 3,25,000। यहाँ भी 3,25,000 होगा, 10 घट गया 3,15,000 टू बैलेंस CD। इसका 1,35,000, 1,44,000, 1,52,000, 1,52,000 और 12, 1,64,000, 1,79,000, 1,79,000, 6 चला गया 1,73,000 और इसका 1,50,000 होगा। इसका भी कितना हो जाएगा 1,50,000। तो यही कैपिटल यहाँ चला जाता है XYZ। 3,15,000, 1,73,000 और इसका 1,50,000। इसका 1,50,000 जोड़ेंगे तीनों को तो 3,15,000 और 1,50,000, 4,65,000, 5,65,000, 6,35,000, 6,38,000। अब जोड़ लीजिए, इसको बंद कर दिया, बैंक अकाउंट बंद करेंगे। 1,50,000, 1,70,000, 1,79,000, 1,97,000 बाय बैलेंस CD 1,97,000। देखिए ये काम ये तो हो ही गया था, इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बैलेंस शीट बढ़ाते हैं, यही 1,97,000 चला जाएगा बैंक यहाँ पर। देखते हैं, ये हो गया 16, 10, 26, 26, 12, 26, 12, 38, 38, 38, 7, 98,000 और 98,000 और 6,38,000, 6,38,000 मतलब 7,36,000 हो गया मेरा लायबिलिटी साइड। एसेट साइड जोड़ते हैं तो मेरा आ रहा है एसेट साइड में 2,00,000, 3,30,000, 3,32,000, 3,32,000, 4,32,000, 5,12,000, 5,12,000 और 27 कितना होता है 5,39,000 और 1,00,000, 6,39,000 और 97,000 जोड़ेंगे मेरा 7,36,000। बताइए अब गलती नहीं हुआ इस बार। कारण क्या था कि हम कहीं गलती नहीं किए थे, लेकिन स्टेप मेरा यही था। और इसमें बताइए कि आपका इस स्टेप में कौन नया चीज़ सिखा दिए। क्या गुडविल कैश में नहीं लाता है तो ये एंट्री करते हैं, नहीं सिखाया। यस, कैश में लाने पर ये एंट्री करते नहीं सिखाए हैं। और ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें एक ही क्वेश्चन में कैश में भी कुछ लाया, कुछ कैश में नहीं लाया, नहीं किए थे क्या सर? अगर ये सब कैश में लाता तो ये एंट्री नहीं करते, तो इसका पोस्टिंग नहीं करते इसमें। अब जो करेंगे वही काम करना है और इसी पर हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। और इस तरीके से हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट का कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम लोगों से रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा अगर स्टेप फॉलो कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्लास में आगे लेकर के हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। अगर बड़ा ऐसा क्वेश्चन कोई रहेगा तो हम लोग फिर करेंगे प्रैक्टिकल में। थैंक यू।